सचमुच में हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। खुदा ने हम सबको इसलिए नहीं चुना है कि हम सिर्फ अपने काम के लिए आए, अपना काम निकल जाए तो हम खुदा को भूल जाएं। आप खुदा को समझ कर देखिए, वचन कहता है परख कर देख ले यहोवा कैसा भला है। उसको जब आप परखेंगे, जब उसको देखेंगे, तब समझ में आएगा परमेश्वर कितना भला है। जब तक आप उससे दूर हैं आप उसको परख नहीं सकते। हालेलुया। हम लोग इस योग्य नहीं थे, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन खुदा ने हमें इस योग्य बनाया। मैं बार बार कहता हूँ प्रभु तू कितना महान है, तू कितना महान है, तू कितना महान है कि मुझे इस जगह पे पहुंचाया, इस स्थान में पहुंचाया कि मैं तेरी महिमा सच्चाई से और पूरे आत्मा से कर सकूं। हालेलुया। मैं अपने आत्मिक पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं उस खुदा का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि हमारी मुलाकात इनसे हुई। हालेलुया। मैं एक बार बोल रहा था, इनसे फ़ोन किया और बोल रहा था प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है। सर जी बोल रहे थे हाँ ये तो है, प्रभु महान है, इसमें क्या कहने की बात है। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको जाना है, मैं जानता हूँ प्रभु कितना महान है। आपकी हर एक कमी को, हर एक घटी को परमेश्वर जानता है कि आपको क्या कमी है, क्या घटी है और आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी गवाही आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे। हम लोग बहुत से एकदम कहें तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अब हम गरीब नहीं हैं। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ आप सभी धन वालों से, पैसे वाले से, कि जो खुदा को नहीं जानता वो अभी भी गरीब है, चाहे उसके पास जितना भी धन क्यों ना हो। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु को जाने कि आपकी गरीबी दूर हो। हालेलुया। खुदा ने यहाँ तक इसलिए पहुँचाया कि हम सही से जान सके परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा सही से कर सके, इसलिए खुदा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोग का गांव कहीं और था, खुदा का धन्यवाद हो। हम ऐसे पापों में जीवन बिता रहे थे, ऐसे अंधकार में हम लोग डूबे हुए थे कि हमारी ऐसी हालत हो गई थी, इतनी परिस्थितियां खराब हो गई थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें खुदा का धन्यवाद करता हूं मैं कि उस परमेश्वर ने हमें चुना, हमें खोज कर लाया। उसने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। हम वहाँ रह कर भी विश्वास में आ सकते थे। खुदा चाहता तो वहाँ रह कर भी हमें विश्वास दिला सकता था। अब्राहम को वहाँ रह के भी वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन अब्राहम को उसने कहा तू अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चल जिस देश को देने के लिए मैं तुझे जा रहा हूँ। हालेलुया। सचमुच में मेरा खुदा भी ऐसे ही है। हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचाने, लेकिन वह परमेश्वर हमें वहाँ से निकाला। मैं आज धन्यवाद करता हूँ, जब मैं खुदा को जान गया तब मैं धन्यवाद किया। मैं कहा प्रभु जी इस कार्य के लिए तूने मुझे वहाँ से निकाला। हम लोग वहाँ से ज़मीन जायदाद अपना बेचकर, और हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग अपने दुखों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर कि शायद वहाँ पर हमारी परेशानियाँ, हमारी दिक्कतें दूर होगी, लेकिन कहीं भी दूर नहीं हुआ। हम लोग पंजाब में रहे 15 साल, हमारा विश्वास पंजाब में भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दास उसके हैं, लेकिन खुदा ने हमें क्यों यहाँ पे ले आया, किस लिए यहाँ पे ले आया कि यहीं पे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम लोग यहाँ पे जमीन लिए, उसके बाद हम लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। हम लोग उस परमेश्वर के भवन में आए, और जब हम लोग यहाँ पे आए तब हम लोगों ने सच्चाई को जाना, उस परमेश्वर को जाना जिसके लिए हम खोज रहे थे। अरे हमें पता नहीं थी कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं, हम जिसकी तलाश में इतने दिन से हैं, वो खुदा हमें ढूंढ रहा है, हमें ढूंढ रहा है, हमें ढूंढ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें ऐसे आत्मिक पिता से मिलाया जो हमें सच्चाई से और खराई से और पूरे हृदय से
परमेश्वर की वचन को पूरे सच्चाई के साथ हमें सिखाते हैं कि हम उनसे कभी दूर नहीं जा सकते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खुदावन तू इसीलिए मुझे यहाँ पे ले आया। अब्राहम को इसीलिए उस देश से अलग किया कि तू यहाँ पे विश्वास तो कर सकता है, पर वह आत्मिकता तेरे अंदर नहीं हो सकती। मुझे यही से बुलाया, इसीलिए दूर किया कि तू यहीं पे रहेगा और यहाँ पे हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम अपने आत्मिक पिता और माता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस योग्य बनाया है, हमें इस योग्य बनाया है। उस परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम अपनी पूरी गवाही नहीं दिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस पीड़ा से होकर गुजरे हैं और खुदा ने हमें किस प्रकार यहाँ पे संभाला है, किस प्रकार से हमें अपने वचन में अपनी सामर्थ्य, अपनी महिमा देने के लिए अपनी सामर्थ्य दिया हमें कि हम खुदा की महिमा कर रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं। खुदा चाहे जैसा भी कुछ भी कर लेता है वो महान परमेश्वर है। यदि हमें दुख भी देता है तो भी महान है। जब अय्यूब के ऊपर परेशानी आया, उसने कहा देख तू मेरे दास को, उसने शैतान से कहा मेरे दास को तू नहीं जानता, वो खरा है, वो सीधा है। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर उन लोगों को जानता है जो खराई से चलते हैं, जो सिधाई से चलते हैं, उन्हें परमेश्वर जानता है और उन्हें जरूर एक दिन इकट्ठा करता है। अय्यूब का सब कुछ लूट गया, उसके धन दौलत, उसके बेटे बेटियां, उसके रुपए सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन उसकी परीक्षा में जब शैतान ने उसके सर से लेकर पांव तक इतने रोग से, इतने फोड़े से ग्रसित कर दिया, उसके बाद उसकी पत्नी को उसने नहीं मारा था। पता है शैतान आज भी कुछ लोगों को इस्तेमाल इसलिए करता है कि ये मरने से ज़्यादा जिंदा मेरे काम की है। उसकी पत्नी को शैतान ने नहीं मारा, और जानते हैं जब वह रोग से, जब वह फोड़ों से ग्रसित था, उसकी पत्नी बोल रही थी अब तो परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मरना है तो मर जा, चाहे कुछ भी कर ले, अब तो निंदा कर। ऐसा परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब अपने विश्वास पर अटल रहा। उसने कहा हे मूढ़ स्त्री, जिसने हमें सुख दिया है क्या वो दुख नहीं दे सकता? जिसके हाथों से हम सुख भोगते हैं क्या उसके हाथों से हम दुख नहीं भोग सकते? उसकी पत्नी के द्वारा वो सोच रहा था शैतान कि हम इसे गिरा सकते हैं, लेकिन जो खुदा के आत्मा में भर कर रहते हैं वो कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि खुदा उनके अंदर वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा है तो हमें किस रीति से चलना है खुदा हमें अपने वचनों के द्वारा बताता है। और जो हमें देने वाले हमारे आत्मिक पिता होते हैं, यदि हम उनकी आज्ञा को मानकर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर में कभी भी आगे बढ़ना है, हमें अपने अगुआ की अधीनता, चाहे वो छोटा अगुआ हो चाहे बड़ा हो। यदि आप समझ गए हैं वो आत्मिकता में चलने वाले हैं, वो सच्चाई से वचन देते हैं, सच्चाई से हमें खराई से देते हैं, हमें उनके डांट को सहना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्हें प्रेम करता है उसे डांटता है और जिसे पुत्र बनाता है उसको कोड़े लगाता है। यदि वो पुत्र बनाया है तो उसका हक है वो हमें कोड़े लगा सकता है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा, वह हमारे लिए दे दिया। तो हम क्या चीज़ है? हालेलुया। हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, हमें सही रास्ते पर ले आने के लिए खुदा हमें दुख भी देता है, उसको भी हमें धन्यवाद के साथ सहना पड़ेगा। हालेलुया। मैं एक दिन सोच रहा था, विचार रहा था, मैं कहा खुदा तो कितना महान है। हमारे घर में खाने के लिए चावल नहीं था, मैं काम कर रहा था, मैं सोचा 1-2 दिन में 4 दिन में पैसे मिलेंगे और मैं ले लूँगा। मैं जैसे काम पर से आया, जिस दुकान से मैं राशन लेता हूँ उधार भी ले लेता हूँ, लेकिन कोई भी चाहे बढ़िया हो, लेकिन कोई भी बिना पैसे के आपको चावल नहीं दे सकता, गल्ला नहीं दे सकता। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं आया दुकान काम पर से और दुकान में गया, मैंने कहा कुछ चीज़ों को लेना था, मैंने गया और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही मैं उस दुकान में गया, वह भाई बोलता है कि चावल आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। और 1-2 किलो नहीं, वो 26 किलो चावल तौल कर मेरे लिए वहाँ रख दिया था। और उसने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि ये चावल मैं किसको दूं, और मेरे मन में आया कि मैं ये चावल अजय भाई को दूंगा और मैं ये चावल आपके लिए रखा हूँ।
मैंने कहा भाई ठीक है आप तो रखे हैं, लेकिन मेरे पास अभी रुपए नहीं है, पैसे मिलेंगे 2-4 दिन के बाद मैं दे दूँगा। उसने कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, यदि पैसे मांगना होता तो ये चावल मैं किसी और को दे दिया होता। हालेलुया। मैं सचमुच में वहाँ पे मेरे आंखों से आंसू आ गए, मेरी आत्मा रो पड़ी, मैं खुदा का धन्यवाद करने लगा। वह परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। उपाय करने वाला परमेश्वर है। यहोवा यीरे है वो। अब्राहम के बलि का उपाय उसने किया, अरे उसने हमारे खाने पीने का उपाय किया, वो आगे भी हमारा उपाय करता रहेगा यदि हम सचमुच में उसके मार्गों पर चलते रहेंगे। उसका वचन कहता है निर्गमन 15:26 में लिखा हुआ है, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी विधियों को माने, तो जितने भी रोग मैंने इस मिस्र में यानी संसार में भेजा है तो उस पर एक भी नहीं भेजूंगा। और सचमुच में यहोवा परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उस परमेश्वर का जिसने हमें सही रास्ते पर और सही स्थान पर लेकर आया, कि हमें ऐसे आत्मिक पिता मिले हैं कि हम अब उनसे दूर नहीं जा सकते और उस खुदा को हम कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियाँ परमेश्वर खड़ा करता है हमारे जीवन में जब हम खुदा के सही बताए गए रास्ते पर उसके वचन पर चलते हैं। आप जानते हैं यदि हम अपने अगुआ से, अपने आत्मिक पिता से यदि रिश्ता जोड़कर उनके संबंध में नहीं है, उनसे रिश्ता हमारा ठीक नहीं है, चाहे ये खुद भी प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, वह प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप उनके प्रति कितना विश्वास योग्य हैं। यदि आप विश्वास योग्य नहीं है, आप जितना भी प्रार्थना कर लीजिए, करवा दीजिए उनसे, वो प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि मेरा संबंध कैसे उनके साथ है, तब खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। ऐसे नहीं दे सकता। खुदा बहुत महान परमेश्वर है और खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने अपना प्रेम ऐसा दिखाया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अरे आज आप लोग में कितने लोग हैं जिसने परमेश्वर को जान लिया है, उसके प्रेम को जान लिया है, उनको छोड़ यदि जो नहीं जानता उनसे पूछो। आप इकलौता पुत्र को तो छोड़िए, अपने भेड़ बकरियों का एक बच्चा नहीं दे सकते किसी के लिए। हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर कितना महान वो परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है और वह हमारे हर एक समय हमारी सहायता करने वाला खुदा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। और मैं एक छोटा सा वचन में तैयार किया हूँ, हमारे आत्मिक पिता बोले थे और मैं पहले से ही तैयार किया था। मैं हर दिन परमेश्वर का वचन मनन करता हूँ और खुदा मेरे मन में जो भी डालता है मैं उसको लिख कर रखता हूँ और उसे मैं पढ़ता हूँ और समझता हूँ कि खुदाबंद कितना तो महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलेंगे। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का उद्धार। परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का उद्धार। हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हम पढ़ते हैं वचन यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ नहीं लिखा है ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा, यानी रखा यानी रख लिया है, अब भी है और तब भी रहेगा और पहले भी था, यानी प्रेम रखा है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही विश्वास करे, सिर्फ मसीही लोग ही विश्वास करे। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जानते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उत्पत्ति की पुस्तक में, तो उसने कहा दिन और रात हो, उसने
जैसे कहा वैसे हो गया। उसने शब्दों से कहा, जब उसको पेड़ पौधे बनाने थे उसने कहा कि मिट्टी से, इस भूमि से जितने भी वृक्ष उगने वाले हैं सब उगे, और वैसा हो गया। जब उसको जीव जंतु बनाने थे पानी के, जब मछलियां बनानी थी उसने जल से बातें की, उसने कहा जल की जीव जंतु उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। लेकिन जब उसको मनुष्य को बनाना था उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मिट्टी से पौधे उखाड़ दिए जाएंगे वो सूख जाएंगे, जल से मछलियां निकाल दी जाएंगी वो मर जाएंगी। उसकी जड़ वो है, उसका जड़ वो है, हमारा जड़ परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे हम मर जाएंगे। जब वो अब मनुष्य को बना रहा था, जब वो आदम को बना रहा था, वहां पे कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया सामने और मिट्टी लिया और मिट्टी से उस आदम को बनाया और देख कर बनाया कि ये पुत्र के स्वरूप में है, मेरा पुत्र है, मेरा यही पुत्र है। हम सब उस परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान हैं, क्योंकि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया। हमारा जड़ है, जो हमारा जड़ खुदा है। यदि हम उससे अलग होंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए उसने आदम को कहा कि जिस दिन उसकी आज्ञा को तू तोड़ेगा, उसने कहा जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया है, यदि इस फल को तू खा लेगा उसी दिन तू मर जाएगा। आदम उस फल को खाया लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन वह परमेश्वर से अलग हो गया। इसका मतलब जब हम खुदा से अलग होते हैं हम मर जाते हैं। हम जीवित रहते हैं, लेकिन हम किस प्रकार जीवित रहते हैं? हम खुदा से अलग होकर हम अपने शैतान की तरफ से जीवित रहते हैं, जो हमें कभी भी कुछ भी बीमारियां डाल सकता है। और जैसे ही आदम ने उस फल को खाया उसके अंदर वह पाप आ गया। हालेलुया। वह पाप आ गया। और खुदा जानते हैं जब हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, तो खुदा हमसे दूर नहीं होता, हम खुदा से दूर होते हैं। जब उसने फल को खाया वह परमेश्वर से छुप गया। परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आया उसने कहा हे आदम, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? उसने कहा तू कहाँ है? आदम ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, इसलिए मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा कैसे तू जानता है कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? मेरे प्रियो, वह फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने वही फल खाया है? आदम ने ये नहीं कहा, वो चाहता तो एक शब्द में कहता हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, मैंने वो फल को खा लिया है। लेकिन उसने अपनी टोपी दूसरे के सर पे उड़ा दिया। उसने कहा जिस पत्नी को तूने दिया है मेरे लिए उसी ने मुझे फल दिया। हम अकेले कैसे नरक में जाएंगे? आपको लेकर जाएंगे। और हम आदम की सच्ची संतान हैं। आप चाहे जितना भी आप समझा लो, हम तो वही करेंगे जो आदम ने किया है। ऐसा मत करो मेरे प्रियो। खुदा ने कहा, उस स्त्री को भी पूछा और वैसे वैसे सभी लोग एक दूसरे पर दोष लगाते गए। खुदा ने कहा अब इनका यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि ये बुद्धिमान हो गए हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो गए हैं, और खुदा ने उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर की हजूरी से, उसकी उपस्थिति से हम अलग हो गए और हम मर गए। हमारी मृत्यु, वहाँ पे जीवन के वृक्ष का फल भी रखा हुआ था और उसे भी खाने के लिए आज़ादी था। खुदा ने वचन में नहीं लिखा हुआ है, खुदा ने उसको खाने के लिए मना किया था। वहाँ पे जीवन और मृत्यु दोनों वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन आदम ने अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ उसने मृत्यु का चुनाव किया, जीवन को छोड़ दिया। उसी जीवन के फल के लिए, उसी जीवन की से भेंट कराने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष के फल को खाने को दूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वैसा ही बना रहा जिस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। यदि वह रोटी खाता है तो भी तो जीवित रहता है। अरे आप नहीं जानते, रोटी से हम जीवित रहते हैं लेकिन हम उस खुदा से दूर रहते हैं। इसीलिए उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। और पौलुस कहता है अपने आप को जीवता बलिदान करो। जीवता बलिदान तब हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, वही हमें जीवित करेगा, क्योंकि वह जीवित है। यदि वचन नहीं है तो हम चाहे जितना भी इस भवन में आए, जितनी भी कोशिशें कर लें, हम खुदा से दूर हैं तो हम जीवित नहीं हैं, तब तक जीवित नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए है कि हमें हमारे अंदर की पाप को दूर करता है।
हम लोग पाप करके उससे अलग हो गए, उससे दूर हो गए, लेकिन वह परमेश्वर फिर से अपना प्रेम दिखलाया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपना इकलौता पुत्र भेजूंगा, क्योंकि वह इकलौता जाएगा तो बहुत से पुत्रों को हमारे लिए लेकर आएगा। आज वह इकलौता पुत्र आया हमारे बीच में। हम इकलौते के कारण, हम उसके विश्वास करने के कारण आज हम प्रभु के लोग कहा रहे हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं। वचन कहता है हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। सचमुच में हम उस मार्ग को ले लिए थे जो खुदा के पास नहीं पहुँचा सकता था, लेकिन वह परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके प्रेम के कारण हम लोग फिर से उस खुदा को जान रहे हैं। हालेलुया। उस खुदा को जान रहे हैं। प्रेम फिर से हमें बचाने का और अपनी संगति में लाने का था उसका प्रेम। इसलिए उसने उस इकलौते पुत्र को, जो बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक था, क्योंकि आदम ने पाप किया था और वह पापी बनकर उससे अलग हो गया, इसलिए उसको एक ऐसे मेमने की ज़रूरत था हम लोगों के लिए कि हम उसके पास जा सकें जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तब उसने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 29 पद में हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हालेलुया। वह इकलौता था। वहाँ पे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ इकलौता है, लेकिन यहाँ पे रोमियो की पुस्तक में पौलुस कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। पहले से किसको जान लिया है? अरे जिसे अपने हाथों से बनाया है उसे पहले से जान लिया है वो, और उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम उसके पुत्र के स्वरूप में हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हैं, और वहाँ पे ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। अब पहिलौठा हमारे आत्मिक पिता के एक पुत्र यानी शमूएल है। इसने आया हमारे लिए, या पृथ्वी पर आया, इन्होंने भेजे कि जाओ, जो पाप वो लोग किए हैं उसकी कीमत आपको चुकाना है, और उसके द्वारा हमारे वो सारे पुत्र उस कीमत को चुकाने के बाद हमारे पास आ सकते हैं। इन्होंने आया। अब यह इकलौता है, यहाँ पे आया और यह बोलने लगा कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मुझे पिता ने भेजा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किए, हम लोगों ने उसे तुच्छ जाना और उसे क्या किए, हम लोग कोड़े मरवाए, उसको गालियाँ दिए और उसको क्या क्या नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। अब मान लीजिए हम विश्वास किए, 2-4 भाई विश्वास किए, अब वह इकलौता क्या हो गया? पहिलौठा हो गया। जिसके एक पुत्र हो वह इकलौता है, लेकिन जिसके बहुतों पुत्र हो वह पहिलौठा है। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, इकलौता आया, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर विश्वास किए हम सब उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम सब उसके पुत्र हैं। उस पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और आज वही इकलौता पहिलौठा हो गया है। हम सब उसकी संतान हैं। उसका प्रेम इतना महान है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, आप मत पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि समय कम है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 53:4 में, आप लिख लीजिए, पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। लेकिन कितने वहाँ पे यहूदी लोग उससे क्या समझते थे? परमेश्वर ने इसे दंड दिया है, यह परमेश्वर का पापी है परमेश्वर की ओर से, इसीलिए ऐसी मृत्यु इसने सहा है। अरे वो हमारे पापों के लिए मरा है। अरे ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि वह परमेश्वर पापी परमेश्वर है। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय में, खुदा को नहीं जानने वाले। उनको पता नहीं था कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया। अरे उसके सर पे कोड़े पड़े, उसके सर पे कांटों का मुकुट गूंथा गया, उसके जिस्म पे कोड़े पड़े। किस लिए? क्योंकि हमारे पाप थे,
जब वो मार खा रहा था, जब उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे, मेरे प्रियो, वो अपने दुख को नहीं देख रहा था, वो हमारे रोगों को देख रहा था। मेरे लोगों की कितनी बीमारियां दूर हो रही है, कितनी चंगाई वो लोग पा रहे हैं, इसलिए उसने आगे तक नहीं बढ़ा। अरे उसने आगे तक नहीं बढ़ा। मेरा खुदा ऐसा परमेश्वर, एक महान परमेश्वर है। अपने जिस्म पे उसने कोड़े खा लिए। और रीखेंदा बा शिके ले रे बा राखे ले रे बा ना खांदा रबा रिशे ले रबा रीबा लिखे रबा राखेंदा रबा रिशे ले रबा इंदा नेबा शिके ले रबा और रीबा लिखे। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का जिसने हमें पापों से निकाला है। उसके 5 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, घायल किया गया, और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि आज वो नहीं होता तो हम चंगे नहीं होते, यदि आज वो नहीं होता तो हम बीमारी से आजाद नहीं होते, यदि आज हम नहीं होता तो आज वह नहीं होता तो हम उस पिता के पास नहीं जा सकते। मत्ती की पुस्तक में उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब वो निष्कलंक था, निष्पाप था, उसके ऊपर कोई पाप नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर था, वह पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था, लेकिन जब हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए, उस परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। जहां पाप रहता है वहां परमेश्वर नहीं आ सकता। उसने अपना इकलौता पुत्र को भी छोड़ दिया। उसने हमसे कितना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को उस समय छोड़ दिया। उसने कहा, हे पिता, लमा लमा सबक्तनी, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेरे पाप उसके ऊपर आ गए थे, क्योंकि हम सबके पाप उसके ऊपर आ गए थे, इसीलिए वह छोड़ा गया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि हम सबके पाप उसके ऊपर लाद दिए गए थे। हम क्रिसमस को मनाते हैं, ये क्रिसमस का महीना चल रहा है, हम क्रिसमस को मनाते हैं, हम जानते हैं खुदा को, खुदा कैसा था, कौन था, किस बारे में हम जानेंगे, तब हम समझ सकेंगे क्रिसमस का असली महत्व क्या होता है। यह कोई क्रिश्चियन के लिए या कोई मसीही के लिए नहीं, यह पूरे जगत के लिए एक न्यूज है, गुड न्यूज है। हालेलुया। मत्ती में लिखा हुआ है, जब वह मरा ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा फट गया। हालेलुया। वह पर्दा जो हमें खुदा के पास जाने से रोकता था, जो हमें उस परमेश्वर के पास जाने से रोकता था, प्रभु के मृत्यु के द्वारा वह पर्दा फट गया और हम लोग उसमें प्रवेश करने के योग्य हो गए। अब हम लोग उसके मृत्यु के द्वारा वहां जा सकते हैं। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं रोमियो 5 उसका 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। अरे हम जब बैरी थे उस परमेश्वर के, जब हम उस परमेश्वर से दूर थे, उस दूर होने की दशा में भी उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा जब हमारा मेल हो गया, तो जब हम उससे मिल चुके हैं, तो उस परमेश्वर के साथ हो गया है मेल, तो फिर उसके मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, क्योंकि उसका जीवन हमें उद्धार देता है। जब हमारी मृत्यु हो गई, उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को ले लिया, अब वह जीवित है, तो हम उसकी धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, क्योंकि उसने कहा है, परंतु वह अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में यह लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तभी वह हमारे लिए मरा। हमारे पापी होने पर वो इसलिए मरा कि हमारे पाप उस कलवरी के क्रूस पर लेकर मर जाए। हालेलुया। वह मरा नहीं, वो परमेश्वर था, वह मर नहीं सकता, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, हमारे पापों की मृत्यु हुई उस कलवरी के क्रूस पर। आज लोग नहीं समझते और बोलते हैं, अरे यीशु परमेश्वर थोड़ो है, अरे वो बेटा है, वह बेटा बन के आया, वह बेटा ही है, अरे परमेश्वर है, आप नहीं जानते। आप दूसरों को मत देखिए, उस खुदा को देखकर मत कहिए, आप अपने पापों को देखिए कि प्रभु मैं पापी था,
मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन वह परमेश्वर आया और हमारे लिए उद्धार किया और अपने लहू को बहाया, और उसके लहू के बहाने के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। और आज हम सब आनंदित हैं, हम सब आनंदित हैं, सिर्फ इसी कारण कि उसने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आखिरी पद हम देखते हैं उसी के बाद 11 पद में, 5 का 11 में, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हमारा मेल हुआ है, अब हम परमेश्वर में आनंदित हैं। जब तक हम इस बात को नहीं जानते हैं, हम चाहे ऊपर से आनंदित कितना भी हो, लेकिन खुदा को जानना ही आनंदित है। मैं एक बात बताकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक राजा था, उसके पास, उस राजा के पास एक बकरी थी, और वह बकरी के चराने के लिए कुछ लोगों को रखा था। वो लोग चरा कर लेकर आते थे, खिला कर लेकर आते थे, लेकिन आने के बाद जब उसके पास कुछ रख जाता था तो फिर भी खाती थी, बकरी फिर भी खाती थी। वह राजा इस बात को सोच रहा था कि ये इसका पेट क्यों नहीं भर रहा है, वह क्यों खाती है जबकि इतने दिन भर वो लोग चरा कर ले आते हैं और खाती है। उसने इनाम रखा, उसने कहा कि उसने ढिंढोरिये से पिटवा दिया, ये संदेश सुनवा दिया कि कोई ऐसा चरवाहा मिले जो इस बकरी को ऐसा चराए कि जब मैं इसके आगे कोई भी हरी घास या कुछ भी डालूं ये नहीं खाने पाए, तब मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। जो कोई इस बकरी को चरा कर ले आएगा और मैं इसके आगे कुछ डालूंगा ये नहीं खाएगी, तो मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। यह संदेश पहुंचा हर एक लोगों के पास, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक वो साधु बाबा रहना, वो तैयार हुए, बोले कि मैं चलूंगा। और वह राजा के पास आए और बोले, राजा साहब मैं बकरी को चराऊंगा। राजा साहब कहना, अरे आप तो प्रभु का काम करने वाले हैं, आप वो काम करिए, ये क्यों करेंगे? कहे मेरे सिवा कोई चरा ही नहीं सकता इसको, ऐसी चराई। उन्होंने कहा ठीक है, और वह लेकर गए साधु बाबा, और वहाँ पे पहाड़ पर गए, वहाँ उसको चराई में बैठा दिए, वो चर लिया, और वह अपने पास बहुत अच्छी अच्छी हरी घासें लेकर आए, और हरी घास लेकर आए, और जैसे घास लेकर उस बकरी को बुला लेते थे, उर्र, और वो आती थी, और जैसे ही आती थी उनका सोटा जो था वो तुरंत मारते थे, और ऐसे ही वो करते गए, निरंतर करते गए। जितनी बार बुलाते थे वो आती थी, उतनी बार मारते गए सोटा। और जब वह जान गई उसके लाठी को, उसके सोटों को, तो वह बुलाए पर वो नहीं आई। अब वो समझ गए कि अब ये बकरी चर चुकी है, अब ये राजा के पास जाने की योग्य हो चुकी है, और वह उसको लेकर गए। और लेकर गए तो राजा के सामने जाकर बैठ गए। राजा जहाँ बैठे थे वहीं पे बैठ गए अपना लाठी लेकर। राजा कहा कि बड़ा घमंड बा इनके चरौला पर कि चरा दिले हैं, ये बकरी अइबे न करी। राजा बोले कि आप चरा चुके हैं? साधु बाबा बोले हाँ राजा साहब चरा दिले हैं। तो ठीक है, और राजा साहब अच्छी घास लेकर आए और उस बकरी को बोले उर्र, और बकरी उधर देखी, तब बोले साधु बाबा ले रहा डंडा, एक आने पर ऐसे कहना, तो बोले बकरी फिर भागल पाछे, बकरी फिर भागल। फिर राजा साहब बोले अरे आज ना 1 लाख रुपया का सवाल है। वो फिर बुलाए, अब फिर जो ही बकरिया का मन करे कि अब चली, तब बोले साधु बाबा अपन डंडवा उठा के कन्हैया पर रख दे, तो बोले फिर भागे। साधु बाबा कहले, साधु बाबा, अरे राजा साहब कहले साधु बाबा के गोड़े गिर के, हे राजा साहब, हे साधु बाबा, ये कौन चराई तू चरा दिला है बकरिया के कि हमरे पास औता नहीं है। राजा साहब से साधु बाबा कहले कि राजा साहब ये चराई ये सोटा है। हालेलुया, ये सोटा है, यही सोटवा का चराई चराइले बारी कि ये बकरियां आपके पास नहीं आ रही है। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम लोग भी वही बकरी थे, लेकिन खुदा का सोटा, उसकी लाठी हमारे ऊपर आ गई और हम लोग भेड़ हो गए हैं। सचमुच में वह परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमें ऐसी चराई में बैठाया है कि हम उसके लाठी और सोटों के मार से हमें शांति मिल चुकी है। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है खुदा के इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाए हैं।
धन्यवाद करते हैं। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, आपने मेरे मुख से बातें की प्रभु जी, लोगों के द्वारा खुदावन परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, इन लोगों के मनों में खुदावन परमेश्वर अपने वचन को दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब के हृदयों को बदल खुदावन परमेश्वर, तेरे लाठी से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये चंगे हो, तेरे लाठी और सोटे से प्रभु जी इनके शांति मिले और तेरे वचन में निरंतर बढ़ते जाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ। आप अनुग्रह करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।